हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है, लोगों की जलन आपको लेकर किस तरीके की हो रही है, कैसी हो रही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है हियर एंड नाउ, सेकंड पाइल है कम टू द एज। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मेंबरशिप के लिए भी आपको ब्लैक कलर के जॉइन के ऊपर क्लिक करते हुए सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप मेंबरशिप में जॉइंट हो सकते हो और सिर्फ मुझे सपोर्ट करने के लिए भी उसमें सपोर्ट शामिल हो सकते हो, पार्टिसिपेट हो सकते हो। और लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, उसके वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने वीडियो लाइव सेशन के नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। आपको भी आपके जीवन का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइव सेशन में, तो उसमें पार्टिसिपेट हुए, शामिल हुए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी रख सकते हो। और पर्सनल रीडिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स आपको कुछ वक्त में डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी उसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सब्र बनाए रखिए। मैं बहुत ही जल्द आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी, फिर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किए हैं हियर एंड नाउ, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की जलन आपको लेकर कैसी हो रही है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है, कैसी हो रही है। पीस ऑफ माइंड गाइस, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1। एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, और इसका मतलब होता है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ डिस्क, क्वीन ऑफ कप, 7 ऑफ कप, 4 ऑफ डिस्क, किंग ऑफ डिस्क, और लास्ट कार्ड हमारे पास है द हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द टावर। ओके, आपके आसपास के लोग आपका दिल तोड़ने में ज़रा सा भी कतराते नहीं होंगे। ये है, लोगों की जलन आपको लेकर इतनी ज़्यादा है कि लोग आपको कुछ भी अचानक से सुना देते हैं और फिर वो आपको कह देते हैं हमसे बुरा बोल दिया गया है, मुझे माफ़ कर दो। पहले बोल देते हैं, फिर माफ़ी भी मांग लेते हैं। और ये जो आपके आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके अपने ही लोग हैं, जिनको आप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो या बहुत ही बेस्ट मेंबर मानते हो। वही लोग आपको कुछ सुना देते हैं और फिर सॉरी भी बोल देते हैं। वो है, आपके साथ बार बार होता रहता है। लोगों की जलन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही दुराचारी है या फिर बहुत ज़्यादा वायलेंट है, बहुत ज़्यादा उग्र है आपको लेकर। उनको आपसे जलन रखनी है तो रखनी ही है, इसके लिए आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। बहुत ज़्यादा तेज़ उनकी जलन है,
बार बार उनका आपका दिल तोड़ना ही तोड़ना है, बार बार उनको किसी भी तरह आपको सुनाना है, या आप कहीं जा रहे हो तो उसमें आप वो जानबूझकर पार्टिसिपेट ना होकर आपको आपका दिल तोड़ देते हैं, आपको हर्ट करते हैं। और बार बार किसी भी तरह आप बाहर के लोगों के साथ शामिल होते हो तो वो बार बार एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में ही कुछ ना कुछ आपको सुना देते हैं। वो है क्योंकि लोगों को आपसे इतनी ज़्यादा जलन होती है कि वो किसी भी तरह निकल आती है बाहर। लोगों की जलन यहाँ आपको लेकर बहुत ज़्यादा तेज़ तरार है। वो आपको हंसी मजाक के थ्रू भी सुनाना चाहते हैं, वो आपको आपकी खुद की बातों से भी सुनाना चाहते हैं, वो आपके खुद के कार्य से भी सुनाना चाहते हैं, वो आपके कपड़े पहनने के स्टाइल से भी सुनाना चाहते हैं, वो आपकी वर्तणुक से, आपके बिहेवियर से भी सुनाना चाहते हैं। तो लोगों की जलन आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। आप इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो आपसे इतना ज़्यादा जलन रखते हैं कि उनकी जलन किसी भी तौर तरीक़ों में, किसी भी बर्ताव में निकल आती है। और ये आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, बहुत बार देखा होगा। यहाँ लोगों की जलन आपको लेकर आपकी पोजीशन के चलते बार बार है। आपकी पोजीशन बहुत अच्छी होगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। फीमेल हो तो आपने अपना खुद का रुतबा बनाया है, आप जॉब या बिजनेस करते हो, या फिर आपने अपने जीवन को, आप जॉब या बिजनेस नहीं भी करते हो फिर भी आप अपना काम बहुत ही मग्न और बहुत ही अच्छी तरीके से करने की वजह से आपके पार्टनर का भी अप्रिसिएशन आपको मिलता होगा। आप हर रोज़ बहुत ही एक्टिव रहते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से तैयार होते होंगे, आसपास के लोगों के साथ एक हल्का फुल्का वक्त बिताते होंगे, जिसके चलते आप हर तरीके से खुश रहने की वजह से आपको बार बार आपसे उनको जलन होती है। आपकी खुशी से जलन होती है, आपके जीवन में सब कुछ आने से खुश एक उनको जलन होती है। आपके खुद के पर्सन से आपको बहुत कुछ मिलता है, इस वजह से जलन होती है। आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, इस वजह से भी उनको जलन होती है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन होगा, जिसके चलते भी उनको जलन होती है। आप मेल हो तो आपको लेकर लोग आपके कपड़े पहनने के स्टाइल से बहुत ज़्यादा जलन रखते होंगे, क्योंकि सच में आपका कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत ही अमेजिंग होगा। लुकिंग वाइज आप इतने बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते हो ऐसा नहीं है, लेकिन आपका जो तैयार होने का तरीका है वो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देता है। वो है, इसके चलते उनको जलन होती है। आप अपना काम बेस्ट करते हो, इस वजह से उनको जलन होती है। आप अपनी बातों को रखना जानते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखना जानते हो, इस वजह से उनको जलन होती है। आप बहुत मेहनतू इंसान हो, इसके चलते लोगों को जलन होती है। आप पैसों को सोच समझकर इस्तेमाल करते हो, इस वजह से आपके जीवन में पैसे बचते हैं, रुकते हैं, बचत होती है। आप इन्वेस्ट करते हो, आपके पर्सनालिटी से भी नज़र आता है कि आप अपने पैसों को सही तरीके से संभाल रहे हो और सही तरीके से खर्च कर रहे हो, जिसके चलते आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही बेहतरीन हो रही है। आप घूमने फिरने जा रहे हो, वो भी आपके लाइफस्टाइल में और आपके पैसे को एक बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से ही हो रहा है। वो लोगों ने देखा है, इस वजह से उनको जलन रखनी ही रखनी है। तो यहाँ आपको लेकर लोगों की जलन कैसी है? लोगों की जलन हर तरीके से उनके वर्ड्स में भी होती है, उनके बोलने के तरीके में होती है, उनके बर्ताव में होती है, उनके हाव भाव में होती है, उनके एक्सप्रेशन में होती है, उनकी खुद की मेहनत में होती है। जब वो खुद मेहनत करते होते हैं तब भी वो आपको बीच में शामिल करते हैं और सोचते हैं कि वो कैसे मेहनत करता है और मैं कैसे मेहनत कर रहा हूँ, मैं इससे भी अच्छी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो लोग आपके साथ कंपेयर करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सच में आपने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही बेहतरीन बनाया है। आपकी जैसे ही सैलरी उनको भी मिल रही है, फिर भी वो अपनी बचत नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो अपनी लाइफस्टाइल को ढंग से नहीं जी पा रहे हैं। इस वजह से उनको आपसे जलना ही जलना है। चाहे आपके जैसी ही उनकी सैलरी हो, फिर भी आप जो मेंटेन करते हो अपने लाइफ को, अपने स्केड्यूल को, अपने टाइम को, अपने जीवन को, वो उनसे नहीं हो पा रहा है, इस वजह से उनको जलन करनी है। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है।
इसका मतलब भी यही होता है कि उनको हर तरीके से उग्र भाव से अचानक से एक बहुत ही नेगेटिव परसेप्शन से आपके सामने जलन उनको अपनी रखनी ही रखनी है। चाहे आप उनके लिए कुछ भी सोचो, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपनी जलन आपके सामने रखनी ही रखनी है। आप किस तरीके से उनकी जलन को कैसे ले रहे हो, तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और इतने ज़्यादा अपने जीवन को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हो कि लोग आपको कुछ सुनाने के लहजे में बोल भी रहे हैं, फिर भी आप इत्मीनान से उनको जवाब दे रहे हो। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड के पोजीशन का मतलब भी यही होता है कि लोग आपको उग्र भाव से जलन बता रहे हैं, हंसी मजाक में दिखा रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को गिराने की कोशिश करते हुए दिखा रहे हैं, फिर भी आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप इत्मीनान से सब कुछ ले रहे हो और अपने जीवन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका है। आसपास के लोगों में, चीज़ों में, सिचुएशन में, उनके हाव भाव में, उनके बर्ताव में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उनको सपोर्ट करने के लिए दिखा रहे हो कि मैं भी आपके हाव भाव के ऊपर नोटिस कर रहा हूँ और मुझे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब कुछ आप बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हो। आप बहुत ही जेन्युइन वे में उनको ले रहे हो, उनके साथ पेश आ रहे हो, एक जेन्युइन वे में आपका बर्ताव हो रहा है, जिसके चलते उनको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जलन होने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं कि इसने मेरी बातों के लिए रिएक्ट क्यों नहीं किया, इसने मेरी बातों को लेकर बुरा क्यों नहीं माना, वो नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, इसके परसेप्शन में बदलाव क्यों नहीं आया, ये हमें अभी कुछ कहने वाला है तो वो कितनी आसानी से हमें कह दिया है। कुछ भी उनको हमारे बर्ताव से बुरा नहीं लगा, ऐसा क्यों, ऐसा वो सोचते हैं। तो यहाँ आपको लेकर लोगों की जलन बहुत ज़्यादा वायलेंट है, बहुत ज़्यादा उग्र है। उनको आपके लिए हर तरीके से जलन दिखानी है, वो दिखा भी रहे हैं, अपने कार्यों में भी दिखा रहे हैं, अपने हाव भाव में दिखा रहे हैं, अपनी रोजिंदी दिनचर्या में दिखा रहे हैं, लोगों के साथ जब वो बातचीत करते हैं तभी भी दिखा रहे हैं। फिर भी उससे आपके जीवन में किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसके चलते वो और ज़्यादा मुझा रहे हैं और ज़्यादा खुद को ही रिएक्शन देने के लिए बेचैन हो रहे हैं कि इस इंसान को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। और नहीं ही पड़ना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ काम आने वाला नहीं है। यहाँ लास्ट कार्ड आपके लिए आया है दी हैंगमैन। इसका मतलब यही होता है कि लोग आपको लेकर जलन यही रखते हैं कि आपको अपने आप में ही खोए रहना है, अपने आप की चीज़ों की बातों में ही ध्यान देना है और अपने लाइफस्टाइल में इतनी खूबसूरती लानी है कि लोग देखते रह जाए और लोगों को सच में मुझसे जलन हो। ये आपके सच में एक सोच है कि मेरी लाइफस्टाइल से, मेरे जीवन से, मेरी लग्जरी लाइफ से, मेरे वेल सेट और बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस लाइफ से लोगों को जलन होनी ही चाहिए और वो सच में हो रही है। इस वजह से आप मन ही मन खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। आपके लिए यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है द टावर। इसका मतलब ये होता है कि लोगों की जलन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर जा रही है, बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर रही है। दूसरे लोग सच में आपको लेकर सोच में पड़ गए हैं कि लोग इनसे कितना ज़्यादा जलते हैं, फिर भी इसको अभी भी फ़र्क नहीं पड़ा है और ये ही उनकी हिम्मत है और यही ताकत है। यहाँ लोगों की जलन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर धकेल जा रही है, आगे बढ़ रही है। वो आगे चलकर आपको लेकर एक दुश्मनी भी दिखा सकते हैं, अपनी गिरावट भी दिखा सकते हैं, अपना एक दुष्परिणाम भी दिखा सकते हैं। वो आपको लेकर गलत कर भी सकते हैं, वो आपको नीचा भी दिखा सकते हैं, वो आपका इंसल्ट भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत कुछ बुरा करने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप थोड़ा अवेयरनेस में रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। आपकी जो सोच है कि लोग मुझसे जलने ही चाहिए, वो सच में हो रहा है, लेकिन ये ओवर हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोगों की जलन बहुत ज़्यादा हो रही है
और बहुत ज़्यादा ख़राब सोचने की वजह से वो दुश्मनी में तब्दील हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको बैलेंस लाना भी आपको आता है कि उनकी जलन को कैसे रोका जाए, वो आपको सच में आता है। बहुत ही बुद्धिशाली इंसान हो आप, चतुर हो, तभी तो आप सोच समझ कर सब कुछ कर रहे हो। आपने ये कार्ड चूज़ किया है हियर एंड नाउ, इसका मतलब भी यही होता है कि यहाँ लोगों की जलन आपको लेकर बार बार बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले भी जैसे थी जलन वैसी अभी भी है, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसके चलते वो सोच में पड़ गए हैं और उनकी जलन को लेकर वो और ज़्यादा आपके लिए ख़राब करने के लिए सोच रहे हैं अभी। तो इसके लिए थोड़ा अवेयरनेस में रहिए, सावधान रहोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन सच में आपको लेकर जलन जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा है। रोष से भरी है, देश से भरी है, नेगेटिविटी से भरी है, उग्र है, वायलेंट है, बहुत ज़्यादा एक तेज़ है। उनकी जो जलन है वो हर तरीके से आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुखार और बहुत ही नेगेटिव है। यह रीडिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है कम टू द एज, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए लोगों की जलन उनको लेकर कैसी है। टेन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप, नाइस, डबल टेन, टेन ऑफ सॉर्ड, अमेजिंग, ट्रिपल टेन, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वैंड्स एंड लास्ट कार्ड हमारे पास है सिक्स ऑफ वैंड्स। बहुत ही बेहतरीन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप। ओके, तो यहाँ तो बहुत सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब यही होता है कि लोग तो आपसे बहुत ज़्यादा जलन रखते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और 3 बार 10 का आने का मतलब भी होता है कंप्लीसन, यानी कि बहुत सारी आपके जीवन की परिस्थितियों में जो सच में आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। इस वजह से लोगों की जलन तो होनी ही होनी है। तो लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है? लोगों की जलन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब है, सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आपको जो चीज़ें बार बार आप चाहते हो वो तुरंत मिल जाती है, जो आप सोचते हो वो आपको मिल जाता है। जिस पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हो उनके साथ आपकी शादी भी हो चुकी है या हो गई है या होने वाली है। यहाँ आप जो चाहते हो वो तुरंत बन जाता है, जो चाहते हो वो तुरंत हो जाता है, आपके काम तुरंत बन जाते हैं। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हम भी इसकी तरह ही मेहनत कर रहे हैं, इसके तरह ही हमारे अपनी 100% दे रहे हैं, फिर भी इसको मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। और 2-3 बार 10 का आने का मतलब भी यही होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान हो। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं उसका जवाब भी आपको मिलता है। आपके जीवन में किसी भी तरह की कर्मा की साइकिल जो नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिविटी में जल्दी तब्दील भी होती है। तो यहाँ बार बार हर एक चीज़ों में आपको हर तरीके से बेहतरी ही मिलती है, खूबसूरती ही मिलती है। ये जिस किसी की भी पाइल है, आप कोशिश करते हो इस वजह से आपके काम बन जाते हैं, आप मेहनत करते हो इस वजह से आपको मिलता है, वो सच है और तुरंत हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा
2-3 महीने या 5 महीने या 10 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ता एक छोटे से काम के लिए। आपके काम जल्दी बनते हैं, जल्दी सफल होते हो आप अपने प्रोजेक्ट के लेकर काम कर रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट जल्दी तैयार हो जाता है। जो आपको अवधि दी गई होती है, जो तारीख दी गई होती है, उससे पहले ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है और आप कंप्लीट भी कर लेते हो। इस तरीके के आपके काम बनते हैं, जिसको लेकर लोगों की जलन आपको लेकर हर तरीके से है, हर एक चीज़ों में है, हर एक सिचुएशन में है। और ये जो हर तरीके के आपके काम बन रहे हैं, इस वजह से लोग भी आपसे दुश्मनी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो आपके जीवन में दुश्मन ज़रूर होंगे। ये जिस किसी की भी पाइल है, उनके जीवन में दुश्मन है और वो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। उनकी जलन इतनी ज़्यादा हद से बाहर है कि वो आपके साथ दुश्मनी करने के लिए पूरी तरीके से एवर रेडी हो गए हैं, क्योंकि आपके जीवन में हर एक पहलू को आपको जवाब मिलता है और उनको नहीं मिलता है। इस वजह से उनको जलन होती है। आपके रिश्तेदार की ही बात की जाए तो आपके रिश्तेदार के काम नहीं बनते हैं और बार बार उनके कामों में रुकावटें आती हैं, लेकिन आपके काम तुरंत बन जाते हैं, जिसके चलते आपके रिश्तेदार आपसे इतना ज़्यादा जलते हैं। आपके पास आपके जीवन में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और बहुत सारी एबंडेंस आ रही है, जिसके चलते उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और वो आपको पहले आपसे सिर्फ जलते थे, लेकिन अभी वो आपके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं और आपके काम भी ना बने इसको लेकर भी वो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में डाल रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में पूरी तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके जीवन में बार बार बाधाएं आए, बार बार रुकावटें और आए और आपका कोई भी काम बिल्कुल भी ना बन सके, ऐसी उनकी सोच हो रही है। तो यहाँ आप जिस जज्बात से, जिस जुनून से, जिस पैशन से, जिस जोश से काम करते हो, वो काम आपके बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और वो क्रॉस हो जाने चाहिए। पूरी तरीके से वो काम बनने ही नहीं चाहिए। इस तरीके की उनकी सोच अब हो रही है। तो पैसे आ रहे हैं तो पैसों में रुकावट उत्पन्न करेंगे, आपके काम बन रहे हैं तो उसमें रुकावट उत्पन्न करेंगे। आपकी फैमिली में एक दूसरे के साथ आपकी बहुत सारा बनती है तो उसमें बार बार बाधाएं डालकर एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने की नौबत आ चुकी है अभी। तो बार बार ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, वो आपके आसपास के लोगों को आपके जीवन में जो भी खुशियाँ आ रही है वो उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद होने की वजह से आ रही है और वो बार बार आपके जीवन में नेगेटिव पहलू को रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप नेगेटिव चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ कर रह जाओ, इतना ज़्यादा फंस जाओ कि इससे बाहर ही ना निकल पाओ और आप भी हमारे जैसे रुकावट की वजह से नेगेटिव हो जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए, आपके सपने जो पूरे हो रहे हो वो बिल्कुल भी पूरे ना हो पाए और आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाओ, डिप्रेशन में आ जाओ, स्ट्रेस में आ जाओ। मतलब आपके ही अपने लोग अब चाहते हैं, उनकी जलन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आपको लेकर कि वो अब दुश्मनी से सोचते हैं और दुश्मनी अपनी निकाल रहे हैं और दुश्मनी से ही आपके साथ अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ लोगों की जलन आपको लेकर कैसी है? लोगों की जलन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल वाइज भी ख़राब है, एक प्रैक्टिकल वाइज भी ख़राब है, आपके काम को लेकर भी ख़राब है, हर तरीके से नेगेटिव है, हर तरीके से बहुत ही गंदी, बहुत ही नीच सोच है, बहुत ही ज़्यादा एक बुरी सोच है। तो लोगों की जलन हर तरीके से आपको लेकर दुश्मनी से भरी हुई है, क्योंकि आपके जीवन में जो ये 1010 की एनर्जी है, हाई प्रेस्टेज और द एम्प्रेस की पोजीशन है और 6 ऑफ वैंड्स की पोजीशन है और ये 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को आपने पूरी तरीके से साइड ही कर दिया है आपके जीवन से। वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनका मानना है कि आपके आसपास के लोगों का मानना है कि आपके जीवन में भी 3 ऑफ सॉर्ड की पोजीशन होनी चाहिए। आपके जीवन में भी हर तरीके से आपके काम बनने में बाधा आनी चाहिए, रुकते रुकते काम होने चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, आपकी भी इंसल्ट होनी चाहिए। आपके जीवन में पैसे नहीं आने से आपको क्या फील होता है, क्या महसूस होता है,
आप भी रोने लगने चाहिए, आप भी निराश हो जाने चाहिए, आपके जीवन में भी हर तरीके से नेगेटिविटी ही आए। मतलब बहुत ही ख़राब सोच है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ लोगों की जलन आपको लेकर हर तरीके से कैसी है, तो बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। हर तरीके से हर पहलू में उनको आपको लेकर नेगेटिव सोचना है, आपके जीवन में बार बार रुकावटें क्रिएट करनी है जिससे आपके काम बिल्कुल ना बने। यहाँ आपकी बात की जाए तो आप क्या कर रहे हो, आपके लिए लास्ट कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड। इसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास के लोग उनकी जलन की वजह से, उनकी दुश्मनी की वजह से जो बार बार रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ भी आप लड़ रहे हो और उसमें से भी बाहर निकल रहे हो। क्यों? क्योंकि सच में आपका वक्त सही चल रहा है, आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो आपके दुश्मन आपके जीवन में कितनी भी बाधा डालने की कोशिश करेंगे, कितनी भी बुरी परिस्थिति करने की कोशिश करेंगे, सफलता आपको ही मिलेगी, वो सच है। अभी यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है एस ऑफ कप। इसका मतलब भी यहाँ यही होता है कि लोगों की जलन आपको लेकर इमोशनल वाइज तोड़ देने की है। पूरी तरीके से आप इमोशनल वाइज टूट जाओ, लोगों का सपोर्ट ना मिले, लोगों की इंसल्ट मिले, लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलन रखे और आपके काम ही ना बनने दे। तो इमोशनल वाइज हर तरीके से तोड़ने की उनकी अभी जलन है। तो इसको लेकर अवेयरनेस में रहिए। आप ध्यान दे रहे हो, उनके साथ लड़ रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन ये जो सावधानी का कार्ड है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमोशनल वाइज आपके रिश्ते ख़राब कर सकते हैं, आपके भाई बहन के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, और आपके पूरे तरीके से रिश्ते ख़राब करने में वो ज़रा से भी चूक नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी से काम लेना है, सावधानी से बर्ताव करना है, और आपके फैमिली के लोग आपको कुछ कह रहे हैं तो शांति से सुनना है, उनके ऊपर तुरंत गुस्सा नहीं होना है, वरना आपके आसपास के साइड के लोगों ने किसी भी तरह के कान भरे होंगे तो उनकी बात सच हो जाएगी कि आपने उनके साथ ख़राब बिहेव किया, आपने अपने लोगों के साथ ही ख़राब बिहेव किया। तो आपके अपने लोग भी आपको लेकर ऐसा ही सोच रखने लग जाएंगे। तो आपको अपने लोगों के साथ सोच समझ कर रहना है। उनके साथ आपके रिश्ते बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको अवेयरनेस में रहना ही पड़ेगा। आपने यहाँ कम टू द एज का कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि लोगों की जलन आपको लेकर हर तरीके से आपको नीचे गिराने की है। आपको हर तरीके से आपके जीवन में सब कुछ है उससे आप बाहर निकल आए, वो आपको जीवन में सब कुछ ना मिले और आप एक दलदल में अपने एक खाई में धकेल देना चाहते हैं और बुरी तरीके से आप फंस जाओ, इसमें से बाहर ही ना निकल पाओ, और आपके जीवन में इतनी ज़्यादा लोगों की नफ़रत हो, लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट ना हो, हर तरीके से आपको नफ़रत ही नफ़रत मिले, हर तरीके से आपके जीवन में दलदल ही दलदल हो और आप इतने ज़्यादा बदतर और बहुत ही ख़राब लाइफ जियो कि जिसका कोई भी किनारा ना हो। तो यहाँ यही है कि लोगों की जलन आपको लेकर इतनी बदतर और इतनी ख़राब और इतनी बुरी है और इतनी नेगेटिव है कि वो आपके जीवन को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर देने के बारे में सोचते हैं। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अवेयरनेस में रहोगे और आपका समय आपको साथ दे रहा है, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाते हुए अपने जीवन के हर एक पहलू को सोच समझते हुए आगे बढ़ोगे तो आगे की परिस्थितियाँ भी बहुत ही बेहतरीन बनी रहेगी और लोगों की जलन किसी भी तरह कोई भी काम नहीं आएगी, इतना याद रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।